Hello everyone, this is our last topic of chapter 9.1, that is financial planning. You know what is planning? Planning means thinking beforehand, कुछ करने से पहले सोचना, यानी कि thinking before doing, कुछ करने से पहले सोचना. It is a decision making process, you know. In this we decide what to do, when to do, how to do and who will do it. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो हमने जो है प्लान बनाना है किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड. आपको ये पता है कि प्लानिंग क्या होती है, एक पेपर वर्क होती है. क्या होता है, एक पेपर वर्क होता है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस से रिलेटेड प्लान बनाना. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ ए ब्लूप्रिंट. इट इज़ ए ब्लूप्रिंट या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट. Preparation of financial blueprint of an organization, future actions या operations. ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फ्यूचर एक्टिविटीज़ होंगी किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड. किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड. उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना. अब आपको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है, लाइक आपकी बुक के आगे लिखा होता है ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें क्या मेंशन होता है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, यानी कि जिस टाइम पर एक पेपर सेट करने वाला पेपर बनाएगा तो वो क्या करता है, उस ब्लूप्रिंट को लेकर क्या करेगा, पेपर बनाएगा. अगर ब्लूप्रिंट ना हो, यानी कि ब्लूप्रिंट हमें क्या दे रहा है, एक एस्टिमेशन दे रहा है. अगर ब्लूप्रिंट ना हो तो सकता है कि जैसे आपकी बुक में 10 चैप्टर्स हैं, हो सकता है वो 5 चैप्टर में से तो 70 का बना दे आउट ऑफ 80, और बाकी के जो 5 चैप्टर्स बचे उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स का डाले, तो क्या होगा, एकदम से गड़बड़ हो जाएगी. तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं. इसी तरह क्योंकि हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंस को मैनेज करना, तो हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं. किस चीज़ का, फाइनेंस का. इट मीन्स कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमें फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए और वो फंड्स, वो पैसा हमने यूटिलाइज कहाँ करना है. इस सब से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं. हम फोरकास्ट करते हैं कब हमें कितनी मनी की नीड है, कहाँ कहाँ हमने मनी लगानी है. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, किस सोर्स से हमने फ़ंड लेना है और उसको हमने कहाँ यूटिलाइज़ करना है, ताकि जो भी हमारा वर्क है सारा सिस्टमेटिक मैनर में हो. जैसे इसके अंदर हमने कहा इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा, ताकि लास्ट में कुछ भी गड़बड़ ना हो, प्रॉपर वे में बेस्ट क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाए. इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम सबसे पहले ये देखते हैं हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो फंड्स हमने लेने कहाँ से और उसको यूटिलाइज करना. अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की. प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फर्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. आपको ये पता ही है, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, ऑब्जेक्टिव से. तो जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना. क्या होता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना. और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना.
मतलब हम जो भी प्रोक्यूर करेंगे, जो भी हम फाइनेंस लेंगे डिफरेंट सोर्सेज से, वो इस तरह से अरेंज करें कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। इट मीन्स कि हमारी कॉस्ट कम। आया समझ? क्या बताया कि सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम क्या डिटरमाइन करते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़। क्या डिटरमाइन किया जाता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको ये पता है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, गाइडलाइन होती हैं जो कि हमारी हेल्प करती है डिसीज़न लेने में। तो पॉलिसी को डिटरमाइन किया जाता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। पॉलिसी को डिसाइड करें, डिटरमाइन करें, किस लिए, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप की पॉलिसी होती है, लाइक कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, मतलब डेट से कितना लेना है, इक्विटी से कितना लेना है। कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी ये होती है, डेट से कितना, इक्विटी से कितना। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी, तो डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करते हैं। अब पॉलिसी डिसाइड कर ली, देन लास्ट जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। दिस इज द लास्ट एंड थर्ड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्रोसीजर। अब हम क्या करते हैं, जो पॉलिसी हमने बनाई और जो हमारा प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, मोर क्लियर होता है। मोर क्लियर होता है किससे, पॉलिसीज से। मतलब इसके अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट ऑर्डर ए जॉब विल बी परफॉर्म्ड, इन व्हाट ऑर्डर ए जॉब विल बी परफॉर्म्ड, कि किसी काम को कैसे करना है, किसी जॉब को कैसे परफॉर्म करना है। जैसे हमने कहा कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी है, मतलब डेट से कितना लेना है और इक्विटी से कितना लेना है, ये हमारी पॉलिसी होगी। अब पॉलिसी के अंदर हम बात करें कि इक्विटी से कितना लेना है। अब इक्विटी इशू करने का क्या होगा, प्रोसीजर होगा। सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती है। एप्लीकेशन आने के बाद फिर क्या है, शेयर्स को अलॉट किया जाता है, क्योंकि जो शेयर्स पर मनी होती है वो इकट्ठी नहीं मंगवाई जाती, इंस्टॉलमेंट में मंगवाई जाती है। इसी तरह लाइक डेट कलेक्शन पॉलिसी, ये सेकंड पॉइंट में आ जाएगा। अब प्रोसीजर क्या होगा, लीनियंट है या स्ट्रिक्ट है, कि सबसे पहले क्या करो, लेटर लिखो, फिर भी क्या है, डेटर्स ने हमारे पैसे नहीं दिए, फिर हमने क्या किया, एजेंट को भेजा, फिर भी हमारे पैसे नहीं आए, फिर हम क्या है, पर्सनली गए उसके पास खुद, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं आए, फिर हम 4th नंबर पे क्या करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रोसीजर, जो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कहते हैं कि क्यों हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, क्यों हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, क्यों हम एस्टिमेशन लगाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फर्स्ट, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब हम एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, हमें किस टाइम पर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो फंड्स हमने लेने कहाँ से हैं। अभी देखो, एक बिजनेसमैन के पास सारा का सारा पैसा तो इकट्ठा उसका खुद का नहीं होता, उसको जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे वो अरेंज करता रहता है। कि मान लो उसको ये पता है कि मुझे 1 ईयर में 1 करोड़ की नीड है और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मुझे 20 लाख की नीड है, क्या वो आज ही 1 करोड़ इकट्ठा ले लेगा? नहीं ना,
क्योंकि उसको पता है कि 1 करोड़ मैं इकट्ठा ले लूँगा, उस 1 करोड़ पर मुझे इंटरेस्ट भी तो देना है। तो वो क्या करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है कि मुझे किस टाइम पर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो फंड्स मैंने लेने कहाँ से हैं, अरेंज कहाँ से करने। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक घर बनाते हैं तो हम एक एस्टिमेशन लगाकर चलते हैं कि हमने अपने घर पे 20 लाख लगाना है, 30 लाख लगाना है, 40 लाख लगाना है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितना अवेलेबल है। हमने देखा कि हमने 40 लाख लगाना है, ये हमारा एस्टिमेशन था। हमने देखा हमारे पास 15 लाख है, ठीक है, और 25 लाख हम क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे, किसी रिलेटिव से ले लेंगे या फिर बैंक से ले लेंगे। अब क्या है, 15 लाख ये तो नहीं है ना कि एक ही दिन में सारे खर्च हो जाएंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे। तो क्या आज ही हम बोरो कर लेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इंटरेस्ट देना होगा। और फिर हम ये देखते हैं कि चलो 5 लाख हम क्या करेंगे, किसी रिलेटिव से ले लेंगे, 10 लाख का हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, एस्टिमेशन। ये प्लान हम बना क्यों रहे हैं, ताकि जिस टाइम पर हमें चाहिए उस टाइम पर हमें अवेलेबल हो जाए। हम सबसे पहले एंटिसिपेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं हमें किस टाइम पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और सोर्स देखते हैं ताकि हमें टाइम पर अवेलेबल हो जाए। अगर हम पहले से एस्टिमेशन ही ना लगाएं तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, हमारा काम हो पाएगा? नहीं। तो सेकंड आता है टू एंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। कहते हैं कि क्यों की जाती है प्लानिंग, ताकि हमारे पास प्रॉपर बैलेंस हो। इट मीन्स ना तो डेफिशिएंसी हो, यानी कि ना तो शॉर्टेज हो और ना ही फंड एक्सेस में हो। कि हमने देखा, हमने एस्टिमेशन नहीं लगाया, हमने सीधा 60 लाख का अरेंज कर लिया, लोगों से पैसे उधारे ले लिए। अब लोगों से पैसे उधारे लिए, वो तो इंटरेस्ट लेंगे ही सी। नीड थी हमें सिर्फ 40 लाख की, 20 लाख का इंटरेस्ट तो हम एक्स्ट्रा ही पे कर रहे हैं ना। तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर बैलेंस होता है, ना तो शॉर्टेज होती है ना ही एक्सेस में होती है। क्योंकि अगर शॉर्टेज होएगी हमारा वर्क रुक जाएगा, और अगर एक्सेस में होगी तो वो हमारी मनी आइडल रह जाएगी और हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा बेमतलब का इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये हैं हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स। किस लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ताकि हमें जिस टाइम पर फंड्स चाहिए उस टाइम पर अवेलेबल हो जाए और एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, ना तो शॉर्टेज हो ना ही फंड्स एक्सेस में हो। एंड द लास्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट आता है हेल्प्स इन avoiding business shocks and surprises। ये देखो, जब भी प्लान बनाते हैं हम फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हुए, फोरकास्ट करते हुए बनाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल सा पर्सन क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग कर देगा, नहीं। एक कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। जब वो प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फोरकास्ट करते हुए करते हैं कि फ्यूचर में अगर कल को रिस्क हो जाए, हमें फंड्स की ज़्यादा नीड भी हो सकती है। तो कहते हैं जब प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो कल को कोई भी रिस्क आ जाता है तो उस रिस्क को बिजनेस क्या कर सकता है, फेस कर सकता है। फिर आता है सेकंड हमारा हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग की जा रही है, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, परचेज डिपार्टमेंट में कितना फाइनेंस एलोकेट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस अलॉट करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस अलॉट करना है, सबको हमने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि इसको इतने पैसे देने हैं, इसको इतने, इसको इतने। जब पहले से प्री डिटरमाइंड होगा तो क्या होता है, इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होता, इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड होता है। फिर आता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ना की जाए तो क्या होगा, फंड्स की ऑब्वियस है वेस्टेज होएगी। क्योंकि क्या होता है, जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं।
तो अगर हम क्या अंडर एस्टिमेशन कर देते हैं या ओवर एस्टिमेशन कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या चीज़ हो जाती है, फाइनेंस की वेस्टेज हो जाती है। तो इस वेस्टेज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आफ्टर दैट फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। सिंपल सा पॉइंट, क्या प्रेजेंट को लिंक करता है फ्यूचर के लिए। मतलब प्लान आज बना रहे हैं, प्लान हम कब बना रहे हैं, आज बना रहे हैं। किसके लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में रिस्क की जो भी चांसेस हैं या फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको हम क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। कि हम फ्यूचर में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसे हम यहाँ से अरेंज करेंगे। तो बना तो कब रहे हैं, प्रेजेंट में। बना किस लिए रहे हैं, फ्यूचर में। कि क्या है, आपके सिलेबस का ब्लूप्रिंट बनाया आज जा रहा है, पेपर कब होगा, 1 ईयर के बाद। तो ये चीज़ें होती है कि प्रेजेंट में बनाया जाता है फ्यूचर के लिए। उसके बाद आता है हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। You know what is investment decision and financing decision? Investment decision, पैसे कहाँ invest करूँ, selection of an asset in which businessman should invest the money, and financing decision from which source a businessman can arrange the money, कि कहाँ से पैसा लें, कहाँ से पैसा लें और कहाँ लगाएं। तो ब्लूप्रिंट भी तो हम यही बना रहे हैं ना, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम यही चीज़ तो देख रहे हैं कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कब वो फंड्स चाहिए, कहाँ पर हमने उसको इन्वेस्ट करना है, इक्विटी से लें, डेट से लें, इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। उसके बाद आता है 6 पॉइंट, फाइनेंशियल कंट्रोल। कंट्रोलिंग क्या होता है, ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। अब फाइनेंशियल कंट्रोल तो तभी हो पाएगा ना जब प्लानिंग होगी, जब प्लानिंग होगी। कंट्रोलिंग में हम यही देखते हैं कि जो हमने सोचा था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जो हमने सोचा था, सोचेंगे किस में, प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग बेस होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, डेविएशन को देखेंगे, हमने एस्टिमेशन कितने फंड्स का लगाया था, एक्चुअल में कितने लगे, ज़्यादा लगे तो क्यों लगे, रीज़न क्या है, फिर हम क्या करते हैं, कोरेक्टिव मेजर्स लेते हैं, कोरेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्प टू फेस इवेंचुअलीज, हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलीज। हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज़, इट मीन्स कि क्या होता है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो क्या ट्राई करता है, वो बिजनेस सिचुएशन को फोरकास्ट करता है, वो बिजनेस सिचुएशन को फोरकास्ट करता है, वो एंटिसिपेट करता है कि क्या हो सकता है और उसके बेस पे वो क्या करता है, अल्टरनेट फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करता है, अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करता है ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हम लोग फेस कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, किसका, एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, देन पॉलिसीज़ बनाते हैं, देन प्रोसीजर। किस लिए की जाती है, ताकि हमें टाइम पर फंड्स अवेलेबल हो जाए, कोई भी वेस्टेज ना हो, एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।